ओम शांति। आज 14 मई 2026 है। अचल अडोल रहने के लिए बाबा हमें बहुत सारी युक्तियां बता रहे हैं और आज भी बाबा ने हमें एक युक्ति बताई है। जैसे ऊंची स्थिति इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही ऊंचा स्थान भी कई बार हमें अचल अडोल बनने में बहुत बहुत मदद करता है। कौन सा ऊंचा स्थान, आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। आज बाबा ने अचल अडोल रहने के लिए फिर एक बार एक रस अवस्था बनाने के लिए हम बच्चों को प्रेरित किया है। और एक रस अवस्था कैसे बनेगी वो भी बाबा ने बता दिया है कि जब एक से ही संबंध होंगे तो एक रस रहेंगे। और वो एक कौन, जो अपने रंग नहीं बदलता। भले बाबा को बहुरूपिया कहते हैं, बहुत नाम बहुत कर्तव्य बाबा के बताए गए हैं, लेकिन वो सदा कल्याणकारी है, सदा शांति के सागर है, सदा सुख के सागर है। किसी भी लौकिक संबंधी को अगर हम देखें, आज वो खुश है, कल वो उदास हो जाएंगे, परसों वो क्रोधित हो जाएंगे, फिर हमसे रूठ जाएंगे। तो इसलिए उनके क्योंकि रस बदलते रहते हैं, उनके रूप रंग बदलते रहते हैं, उनके मूड बदलते रहते हैं, इसलिए उनके साथ साथ हमारे भी मूड बदलते रहते हैं। लेकिन बाबा मूडी नहीं है, बाबा का मूड कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जैसे बाबा अपने एक समान स्वरूप में स्थित है, उनके साथ अपनी बुद्धि योग लगाने से, उनके साथ सब संबंध अपने जोड़ देने से हम भी निश्चिंत और हम भी उसी एक रस में समा सकते हैं, अचल अडोल बन सकते हैं। दूसरी युक्ति बाबा ने आज बताई कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, यानी कि जिससे हमारे सर्व संबंध है वो कौन है और वो कहाँ है, वो ऊंचे से ऊंचा है। तो जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए तो लहरें आएंगी, उसको हिलाएंगी और चली जाएंगी। कभी कभी पाँव के नीचे से रेत भी खिसका करके समुद्र की लहरें ले जाती हैं। लेकिन अगर उसी समुद्र के किनारे हम किसी पत्थर पर खड़े हैं, किसी टीले पर खड़े हैं, किसी टावर पर खड़े हैं, तो ऊपर रह करके हम हवाओं का भी मजा लेते हैं, लहरें देख करके मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन अपनी एक ऊंचे स्थान पर स्थित रहने के कारण उससे अप्रभावित और अचल अडोल रहते हैं। तो हमारे जो पिता हैं वो ऊंचे ते ऊंच है। अगर उस ऊंचे स्थान पर परम धाम में भी सबसे ऊंच, स्थिति में भी सबसे ऊंच, इस समय हम ब्राह्मण हैं भी सबसे ऊंचे चोटी, और साथ साथ संगम युग पर जो कि पूरे सृष्टि चक्र के चित्र में अगर देखें तो सबसे ऊंचा स्थान है। तो अगर ये सारे स्वमान हमें स्मृति में रहे तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऐसी ऊंची स्थिति में ऊंचे स्थान पर रहने वाले कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। ओम शांति।